शुभोदय। आज का विषय मित्रता। मित्रता माने स्नेह, दोस्ती। आज इस संदर्भ में मित्रता के बारे बताने चाहती हूँ। मित्रता के लेखककार का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। पहला हमें लेखककार के जीवन परिचय के बारे देख लेंगे। मित्रता नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक निबंध है। मतलब आज जो नए जनरेशन वाले होती है उन लोगों को एक मार्गदायक और एक प्रेरणात्मक निबंध है। इसके द्वारा समाज में आम लोगों को मित्रता के महत्व के बारे मालूम होते हैं और इस समाज में किसी गुण होने वाले व्यक्ति को मित्र के रूप में हमें चयन करना चाहिए है। ये बहुत जरूरी है। इसके संबंधित विषय इस निबंध के द्वारा लेखक ने अपने शब्दों में व्यक्त किए थे। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। वे हिंदी में आधुनिक समालोचना के जन्मदाता है। उनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। वे सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। वे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वे तुलसी, सूर और जायसी को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण आलोचक है। चिंतामणि उनके साहित्यिक तथा अन्य निबंधों का संग्रह है। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा को भी उनकी सेवाएं मिली है। वे अनेक अनुवाद ग्रंथ भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां है हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, साहित्य में रहस्यवाद, हिंदी साहित्य में रहस्यवाद, चिंतामणि, तीन भाग, विश्व प्रपंच। ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। मित्रता निबंध का प्रस्तुत विषय। प्रस्तुत गद्यांश मित्रता शुक्ल जी का एक प्रमुख निबंध है। वे एक ईमानदार साहित्य इतिहासकार और तटस्थ आलोचक है। मतलब लेखककार ने इस रचना में, इस निबंध में साहित्य इतिहासकार के रूप में अपने तटस्थ आलोचक को व्यक्त किए थे हैं। मित्रता के प्रति लेखक के विचार, मतलब मित्रता निबंध के ओर लेखक के विचार कैसे होते हैं ये भी व्यक्त किए हैं। मित्रता का परिचय इस निबंध में हमें पढ़ने को मिलता है। इसमें लेखक कहते हैं कि मित्रता द्वारा सच्चा स्नेह, मतलब हमारे जीवन में असली स्नेह हमको मिलते हैं और संपूर्ण आत्मीयता, मतलब पूर्ण प्रेम हमको इस मित्र के द्वारा मिलते हैं। विकास होता है, यही इस गद्यांश का प्रमुख उद्देश्य है। मित्रता का सारांश। मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यह पाठ एक ललित निबंध है। इसमें शुक्ल जी ने बालकों तथा युवकों की मित्रता के संबंध में अनेक विषय बताए हैं। मतलब हर अवस्था में भी हमको मित्र होते हैं। मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे जीवन में मित्रता होते हैं और भी मित्र होते हैं, मित्रता करते हैं। इसीलिए बालकों में, मतलब बचपन में स्कूल पढ़ने के समय में हमारे साथ मित्र होते हैं और वृद्धावस्था में भी हमारे साथ मित्र रहते हैं। इसलिए हर अवस्था में भी मित्र हमारे जीवन में होते हैं, मित्रता करते हैं। अगर अलग अलग विचारों के साथ हमें मित्रता करते हैं। मनुष्य जीवन में मित्रता एक सुनहरा अध्याय है, क्योंकि मनुष्य जीवन में मित्रता एक गोल्डन चैप्टर है। क्योंकि इस समय में हमारे जीवन में सभी याद मनाने के अवकाश होते हैं। इसलिए मित्रता एक सुनहरा अध्याय है। हमारे जीवन में सिर्फ मित्र को चयन करने के अवकाश हमारे हाथों में है। इसलिए एक मित्र को चयन करने के समय सावधान से करना चाहिए है। और मित्रता के समय हमारे जीवन में ज्यादा
याद भी होते हैं। ये याद हमें मालूम होना चाहिए, और भी ये याद हमें होने के लिए मित्रता करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में मित्रता एक सुनहरा अध्याय है। विशेषकर छात्रावास के समय की मित्रता मन को मोह लेती है। और स्पेशली छात्रावास माने हॉस्टल्स में मित्रता मन को मोह लेती है। मतलब ज्यादा उस समय में मित्र में आकर्षण में डालते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक, रात तक मित्र से हमें हर विषय बात करते हैं। और कोई समस्या आए तो भी इसमें इस समस्या को सुझाव मित्र से हमें पूछ के मालूम हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा समय मित्रता छात्रावास के समय में जो लोग होते हैं उन लोगों में मन को मोह लेते हैं और वो मन को आकर्षण में डालते हैं। मित्र को पाकर आनंद होता है तो खोकर ईर्ष्याग्रस्त होना पड़ता है। कोई अच्छे गुण होने वाले व्यक्ति को हमारे जीवन में मित्र के रूप में स्वागत करे तो उससे जो अच्छे कार्य करते हैं इससे हमारे जीवन सुखदायक होता है। और भी ऐसे अच्छे गुण होने वाले व्यक्ति हमारे जीवन से दूर होने तो भी तो हमारे जीवन समस्याओं में होते हैं और भी हमें ईर्ष्याग्रस्त में पड़ जाते हैं। बचपन की मित्रता में रूठना और मनाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि बचपन में एक व्यक्ति से मित्रता करने तो उस समय हमें इस व्यक्ति से कुछ भी ई- नहीं ले सकते हैं, और भी हमें स्वच्छ मन से मित्रता करते हैं। दूसरों से कुछ भी नहीं लेते हैं और भी उन लोगों से नहीं वापस लेते हैं और भी कुछ भी नहीं देते हैं, ऐसा होते हैं। मतलब मन के विचारों स्वच्छ होते हैं, मन भी स्वच्छ होते हैं और भी प्रेम रूप से होते हैं। इसलिए बचपन की मित्रता में रूठना और भी मनाना, कोई वस्तु नहीं देने तो भी रोते हैं और उस व्यक्ति पर हमें गुस्सा आते हैं, ऐसा बचपन में मित्रता। और इस समय में कोई ये ईर्ष्या नहीं होते हैं, केवल दूसरों से अच्छे तरह से हमें बात करते हैं। युवकों में मित्रता अपने आप हो जाती है। मतलब जो युवक लोग होती है ये युवक लोगों से आकर्षण में डालते हैं, युवकों को परस्पर आकर्षण में डालते हैं। और जिस गुण होने वाले व्यक्ति से मित्रता होते हैं, हंसमुख चेहरा, सुंदर प्रतिभा और स्वच्छंद प्रकृति, ये गुण युवकों को परस्पर आकर्षण में डालते हैं। जो देखने के लिए खूबसूरत है और भी कक्षाओं में अच्छे पढ़ते हैं, जिसके पास प्रतिभा है, उन लोगों के ओर आकर्षण में डालते हैं, उन लोगों के साथ बात करते हैं, मित्रता करते हैं। उनमें इतना विवेक या विचार नहीं होता है कि मित्र को सावधानी से चुनना चाहिए। ये युवावस्था में युवकों में हमें किसी गुण होने वाले के साथ मित्रता करना है ये कुछ भी नहीं सोचते हैं। केवल उन लोगों के गुण को देखकर और भी हंसमुख चेहरा को देखकर और प्रतिभावान को देखकर हमें मित्रता करते हैं, ऐसा विचार उस उम्र में नहीं होते हैं। और मैत्री के लक्ष्य को वे नहीं जानते, इसलिए आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हमें एक व्यक्ति को मित्र के रूप में चयन किया तो आंख मूंद कर, मतलब आंख वो बंद कर उस व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं, मतलब वो हमारे जीवन में सच्चे दोस्त है। इसलिए हमें विश्वास करके जो क्या बात कहते हैं ये सभी बात को स्वागत करते हैं और सुनते हैं, ये आचरण में भी रखते हैं। ऐसा एक व्यक्ति पर हमारे जीवन में आ, महत्व देते हैं, ऐसा व्यक्ति केवल मित्र है। और आचरण बुरा बन सकता है, उसको एक मित्र बनाना चाहिए जो उसके जीवन को सुधारे, बिगाड़े नहीं। तो हमारे जीवन में बुरी संगति करने तो और उस व्यक्ति का बुरी स्वभाव हमारे जीवन पर प्रभावित होते हैं। अच्छे गुण होने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करें तो भी हमारे जीवन अच्छे प्रभावित होते हैं। तो अच्छे गुण होने वाले के साथ मित्रता है तो हमारे जीवन में अच्छे गुण को हमें सीखते हैं और भी वही हमारे जीवन में आदत करते हैं, अनुसरण करते हैं। बुराई गुण होने वाले का इन्फ्लुएंस भी हमारे जीवन पर पड़ता है। विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा रहती है, वह जीवन की औषधि है। मतलब जो
व्यक्ति पर विश्वास है तो भी उस व्यक्ति के साथ मित्रता करने तो हमारे जीवन रक्षा होती है और हमारे जीवन को हमेशा रक्षा करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति मित्र है, वह जीवन की औषधि है। तो हमारी एक औषधि का गुण क्या है? कोई बीमार होने तो भी इस बीमार को दूर करने की अ, शक्ति औषधि को है। इसलिए हमारे जीवन में एक औषधि के रूप में हमारे जीवन में सहायता करते हैं। मतलब जो समस्या है तो भी इस समस्या को दूर करते हैं। हमारी कष्टों में, मुश्किल में, मुसीबतों में हमारे साथ ही रहते हैं। और भी उस व्यक्ति हमारे जीवन की खजाना है, संपत्ति है। तो हमारे जीवन में बड़ा संपत्ति मित्रता है, मित्र है। ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आए तो भी हमें हमारा भाग्य है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रहती है कि वे हमें दोषों से बचाएंगे और नीति के मार्ग पर जाने में मदद करेंगे। ये तो मित्र का लक्षण कैसे होना चाहिए है? हमारे समस्याओं से और मुसीबतों से बचाएंगे और भी हमको मार्गदर्शन देने वाले के रूप में होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, वे हमेशा बुराई गुण को आदत करते हैं और उस व्यक्ति बुराई गुण होने वाले व्यक्ति का प्रभावित हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इसलिए हमें भी बुराई संगति में चल रहे हैं तो हमारे जीवन दुर्दशा में होती है। तो इसलिए केवल हमें अच्छाई गुण होने वाले व्यक्ति के साथ मित्रता करना है, ऐसी गुणों को सीखना है, हमारे जीवन में अनुसरण करना है। इसलिए हमें दूसरों को मार्गदर्शक बन जाते हैं। सच्चा मित्र वैद्य की तरह हमारी चिकित्सा करता है। मतलब जो इलाज, ट्रीटमेंट, उपचार करते हैं, उपचार करे तो भी बीमार में होने वाले व्यक्ति को उपचार करे तो भी वे ठीक हो जाता है। जैसे हमारे समस्याओं में मित्र सहायता करे तो भी हमारे जीवन में भी वैद्य की तरफ वे उपयोग कर होते हैं। वह हमें माता का जैसा प्यार देता है। माता जी से स्वच्छ प्रेम, प्यार कैसे हमको मिलते हैं, वैसे स्वच्छ प्रेम हमें उससे मिलता है। हमें ऐसा मित्र पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा ऐसा अच्छे गुण होने वाले मित्र को, व्यक्ति को मित्र के रूप में पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मित्र के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे एक ही स्वभाव या रुचि के हो। मतलब दो व्यक्तियों अपने जीवन में मित्र बनने के लिए दोनों को एक ही गुण होने की जरूर नहीं है, क्योंकि भिन्न स्वभाव होने वाले आकर्षण में डालते हैं। ये दोनों भिन्न स्वभाव वाले दो व्यक्तियों मित्र बन जाते हैं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। देखो, दो भिन्न स्वभाव होने वाले, मतलब एक गुस्सा होने वाले है तो भी दूसरी वाले बहुत शांत स्वभाव है। और भी ये एक बहुत अच्छे पढ़ने वाले है तो भी और थोड़े से पढ़ने वाले है। और एक शांत स्वभाव है तो भी एक क्रोध स्वभाव होने वाले। ऐसा दोनों के बीच में भिन्न स्वभाव होने तो भी ये दोनों आकर्षण में डालते हैं। उन दोनों के बीच में बराबर प्रीति होते हैं। राम हमारे साहित्यिक ग्रंथों से कुछ उदाहरण भी दिए थे लेखक इस पाठ निबंध में। राम धीर और शांत स्वभाव के थे। राम का स्वभाव, भगवान राम का स्वभाव शांत है और धीर स्वभाव है, धैर्यवान है। जबकि लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे। मतलब वे बहुत क्रोध करने वाले व्यक्ति है लक्ष्मण। पहले वो दोनों भाई है, अगर उन दोनों के बीच में भाईपन के पहले मित्रता है, मित्र के रूप में उन दोनों का व्यवहार होते हैं। इसलिए ये दो व्यक्ति अपने जीवन में मित्र के रूप में बनना चाहिए तो भी भिन्न गुण होने वाले के बीच में मित्रता होते हैं।
उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन में भी मित्रता खूब निधि। वास्तव में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की आकर्षित होते हैं। उच्चाशय कर्ण मतलब कर्ण का स्वभाव दान गुण होने वाले है और भी उसका उसका आशय भी उच्च स्थान में होते हैं। ऐसा स्वभाव होने वाले लोभी दुर्योधन मतलब वे किसी को भी दान नहीं करता है। ऐसा दोनों विपरीत गुण वाले आकर्षित होकर उन दोनों के बीच में मित्रता होती है। जिस प्रकार मित्र जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए अच्छे गुण होने वाले भी हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं, बुराई गुण होने वाले भी हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं। अगर हमें अच्छे गुण होने वाले व्यक्ति को मित्र के रूप में चयन करना है, उसका गुण अनुसरण करना है, यही हमारा लक्ष्य है। उसी प्रकार जान पहचान के लोगों का असर भी हमारे चरित्र पर पड़ता है। हमारे परिचय ऐसे हो जो हमें उत्तम और आनंदमय जिंदगी बिताने में सहायक हो। हमारे जीवन में एक व्यक्ति परिचित होने दो, उससे हमारे जीवन आनंदमय होना चाहिए। मतलब सिर्फ हमें आगे बढ़ने के लिए और हमारे जीवन में प्रेरणात्मक देने के रूप में और मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति के रूप में उस मित्रता करने के रूप में होना चाहिए। मनुष्य का जीवन अशाश्वत और थोड़ा है, तो एक व्यक्ति का जीवन अशाश्वत है। मतलब ये जीवन भर हमें नहीं होता, इस समय भर नहीं होता। जब हमारे मृत्यु होते हैं हमें पता नहीं, तो इसीलिए जब हमें इस भूमि पर रहते हैं तब तक हमें दूसरों को केवल अच्छे कार्य करने में ही हमारे समय बिताना चाहिए है। उसको हम व्यर्थ में गंवा नहीं सकते हैं, तो समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए है, केवल सत्कार्य ही करना चाहिए। उसके सार्थक बनाने वाले परिचय है हमारे लिए वांछनीय है। ऐसा हमारे जीवन को सार्थक करने वाले व्यक्ति से भी हमें मित्रता करना चाहिए। परिचित लोग ऐसे हो जो कम से कम हमारे आनंद में भाग ले सके। हमारे जीवन में जो लोग परिचित होते हैं उन लोगों के द्वारा हमारे जीवन आनंदमय होना चाहिए। तो उस व्यक्ति से हमारे जीवन मुसीबतों में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने वाले व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र के रूप में आए तो भी हमारे जीवन समस्याओं में डाल होते हैं। आजकल मित्रता के नाम पर फूहड़पन अधिक प्रचलित है। मतलब आजकल समाज में हमें ऐसे धोखेबाजी लोगों को भी देख सकते हैं। मित्रता नाम कहकर ज्यादा लोग धोखा करने वाले भी है। ऐसे लोगों से हमें बचाना चाहिए है। और ऐसा स्वभाव होने वाले स्वार्थ प्रवृत्ति होने वाले को हमें दूर रखना चाहिए। बुरी मित्रता को पाकर कितने ही युवक पथभ्रष्ट हो गए। हमें युवावस्था में हमको मित्र होते हैं, ये मित्र के द्वारा ज्यादा लोग अपने जीवन के लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन के ध्येय से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हमें दूर रखना चाहिए है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, अतः छात्रों को चाहिए कि दुष्टों की मित्रता से दूर रहे। लेखक ने यह विचार व्यक्त करते हैं, छात्रों के समय में ऐसा दुष्ट स्वभाव होने वाले व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए, उन लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। विशेषताएं। शुक्ल जी इस निबंध में साहित्य के साथ जीवन का समन्वय करते हैं। मतलब साहित्य माने हमेशा अच्छाई विषयों के बारे जो कहते हैं वही साहित्य है। ऐसा साहित्य के साथ जीवन का समन्वय करते हैं, हमारे जीवन को बैलेंस करके बताते हैं लेखक। यह निबंध का विषय सूक्ष्म विवेचन और अभिव्यंजना की प्रौढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। मजेदार उदाहरणों से गंभीर विषय को सरल बनाया गया है। इसके द्वारा हमारे जीवन में ज्यादा इम्पोर्टेंट विषय को भी
सरल शब्दों से लेखक ने आसानी से हमको समझाया है। भाषा संस्कृत मिश्र कथा शैली सशक्त है। लेखक ने जो शैली लिखा है, इसके द्वारा लोगों में, समाज में एक प्रेरणा मिलते हैं। ऐसी सशक्त शैली से कवि अपने विचार व्यक्त किया है। कुल मिलाकर शुक्ल जी का सफल निबंध है। ये सभी विषयों को ध्यान रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमको ये एक प्रेरणात्मक और ये ईमानदारी निबंध छात्रों को दिए थे। धन्यवाद।